हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रंजन सर पे। तो आज हम लेकर आए हैं क्वेश्चन टैग जो एसएससी के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है और अदर एग्जाम्स के लिए भी कहीं कहीं डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और बाकी इंग्लिश ग्रामर के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज हम क्वेश्चन टैग का फर्स्ट पार्ट लेकर आए हैं जहां पर हम बेसिक्स चीजें आपको बताने वाले हैं। क्वेश्चन टैग क्या होता है, क्वेश्चन टैग किस तरीके से काम करता है और दूसरा पार्ट इसका जब मैं लाऊंगा तो उसमें और ज्यादा डिटेल इसके यूजेस आपको समझ में आएंगे। बट बिफोर आई स्टार्ट आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट बात करना है कि क्या आपने अभी तक अनअकैडमी का लर्नर ऐप इंस्टॉल नहीं किया है। अगर आप मेरी क्लासेस लाइव फ्री ऑफ कॉस्ट अनअकैडमी पर देखना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी का लर्नर ऐप इंस्टॉल जरूर कीजिए। जस्ट आपको अनअकैडमी का लर्नर ऐप इंस्टॉल करना है, अपने आप को रजिस्टर करना है और रजिस्टर करने के बाद एक कोड है जिसका आपको इस्तेमाल करना है, दैट इज रंजन 2021। इस कोड के इस्तेमाल से आपकी क्लासेस अनलॉक हो जाएंगी, फ्री क्लासेस अनलॉक हो जाएंगी। जैसे ही क्लासेस अनलॉक होंगी आप मेरी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। इस कोड का प्रयोग करके आप सब्सक्रिप्शन के दौरान 10% का डिस्काउंट भी हासिल कर सकते हैं। और एक और बड़ी अनाउंसमेंट है कि आपको 27 फैब 2022 को होने वाला है गवर्नमेंट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसमें आप भाग लेकर जीत सकते हैं। अगर आपकी रैंक नंबर 1 आती है तो आप जीत सकते हैं लैपटॉप, 2 से 6 रैंक लाने पे आप जीत सकते हैं स्मार्टफोन, 7 से 16 रैंक लाने वाले को मिल सकता है वायरलेस ईयरपोड्स, 300 विनर को मिलेगा 1000 का गिफ्ट वाउचर एंड 400 विनर्स को मिलेगा अनअकैडमी का स्कॉलरशिप। तो देर किस बात की है, जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन को फॉलो कीजिए, सबसे ऊपर इसी का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक कीजिए, अपने आप को एनरोल कीजिए। यहां पर एनरोल कर सकते हैं अपने आप को आप बैंक में, एसएससी में, रेलवे में। अगर किसी एक में देना है तो आप एक में एनरोल कीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि सर नहीं मैं एसएससी भी दूंगा, बैंक भी दूंगा, रेलवे भी दूंगा, तो आप तीनों में भी अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। ये मेरा वेबसाइट है जहां पर आप डेली अपडेट कंटेंट देखते हो। यहाँ पर आजकल मैंने एक पूरा सीरीज ही पोस्ट का शुरू किया है ई बुक्स का, कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट ई बुक्स डाउनलोड कर सकते हो सिंगल क्लिक में, कोई तामझाम नहीं, कोई ज्यादा टेंशन नहीं। जस्ट जाइए एक बार सर्च कीजिए, आपके काम की चीज हो सकती है। एजुकेशनल बुक्स होते हैं, आपके रिलीजियस बुक्स मिलेंगे, आपको हिंदी नॉवेल्स मिलेगा, इंग्लिश नॉवेल्स मिलेगा और भी बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। तो एक बार आप जाकर के सर्च जरूर कीजिए इंग्लिश तक। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम है, तो आप जहां पे चाहते हैं अपनी क्वेरी क्वेश्चंस को भेज सकते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन टैग्स की। क्या होता है क्वेश्चन टैग? सिंपली मैं बात करूं, क्वेश्चन टैग इज नॉट अ कंप्लीट क्वेश्चन। ये एक कंप्लीट क्वेश्चन नहीं होता, बल्कि इट इज एन एडिशन टू द मेन सेंटेंस और मेन स्टेटमेंट। ये एक सेंटेंस में थोड़ा सा छोटा सा एक ऐड होने वाला क्वेश्चन है। एक्चुअली जब हम क्वेश्चन टैग की बात करते हैं तो ये कंप्लीट क्वेश्चन अपने आप में नहीं होता है। ये एक सिंपल है कि ये हम स्टेटमेंट में ऐड कर देते हैं। किस चीज के लिए? फॉर कंफर्मेशन। यानी अगर हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तो आप क्या कहते हो? क्या आप जा रहे हो? क्या आप पढ़ाई कर रहे हो? हेयर आपको कुछ नहीं पता है कि भैया वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, जस्ट आप जानना चाहते हो कि वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। लेकिन जब हम क्वेश्चन टैग लगाते हैं तो ये कोई क्वेश्चन नहीं होता है, बल्कि हम आगे वाले को जो भी क्वेश्चन हमारे मन में है उसके प्रति हम कंफर्मेशन चाहते हैं। जैसे देखिए, क्या आप मार्केट जा रहे हैं, दिस इज अ क्वेश्चन, लेकिन आप मार्केट जा रहे हो ना, इट मीन्स हम जान तो रहे हैं मार्केट जा रहे हो, बट हम कंफर्म करना चाह रहे हैं। या मेरे मन में क्वेश्चन भी था और उसका जवाब भी मेरे मन में था, लेकिन उसी चीज का हम क्या चाह रहे हैं? कंफर्मेशन चाह रहे हैं। मेरी बस शब्दों को ध्यान से आप सुनेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर हम बोल रहे हैं कि आप पढ़ रहे हो ना, तो मतलब मेरे मन में क्वेश्चन था कि क्या आप पढ़ रहे हो, और उसका जवाब भी मेरे पास था कि हाँ आप पढ़ रहे हो, लेकिन हम आगे वाले से, सामने से आपसे कंफर्मेशन लेना चाह रहे हैं कि सच है ना कि आप पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन टैग समझ में आ गया कि क्वेश्चन टैग क्या होता है। एक सिंपल एक स्टेटमेंट में लास्ट में ऐड होने वाला एक शॉर्ट एडिशन होता है जो कि कंफर्मेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
क्वेश्चन टैग के दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चर्स ऑफ अ पॉजिटिव टैग जिसमें हम ऑक्सिलरी वर्ब और सब्जेक्ट का यूज करते हैं, जैसे हमने लिखा एम आई, ये हो गया पॉजिटिव टैग। स्ट्रक्चर्स ऑफ अ नेगेटिव क्वेश्चन टैग जिसमें हम ऑक्सिलरी लिखेंगे, एंटी लिखेंगे और सब्जेक्ट लिखेंगे, जैसे डू, एंटी लिखेंगे डोंट, आई। दोनों क्वेश्चन टैग समझ में आ गया कि एक पॉजिटिव क्वेश्चन टैग है और एक हमारा नेगेटिव क्वेश्चन टैग है। हाउ टू यूज क्वेश्चन टैग, कैसे यूज करेंगे हम? तो अ नेगेटिव क्वेश्चन टैग इज एडेड टू अ पॉजिटिव सेंटेंस। अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो सेंटेंस में क्वेश्चन टैग नेगेटिव आएगा। जैसे देखेंगे, ही इज वर्किंग फॉर अस, इजंट ही। तो हम देख रहे हैं स्टेटमेंट जो मेरा कहा जा रहा है वो पॉजिटिव है, लेकिन जो क्वेश्चन टैग लगा वो क्या है? नेगेटिव है। रोहन हैज ऑलवेज हेल्प्ड मी, हैजंट ही। अगेन देखेंगे स्टेटमेंट जो हमारा है वो पॉजिटिव है, लेकिन जो क्वेश्चन टैग लगा है वो कैसा है? नेगेटिव है। तो ये चीज समझ में आ गई है कि सिंपल एक ही चीज है कि सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, सेंटेंस नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। एक चीज आपको समझ में आया। दूसरे पॉइंट पे आइए। दूसरा पॉइंट आपका है कि अ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग इज एडेड टू अ नेगेटिव सेंटेंस। हमने उधर ही दोनों चीज बता दिया, अब इसको समझेंगे कि सेंटेंस अगर नेगेटिव हो रहा है तो इसमें हम क्वेश्चन टैग पॉजिटिव रखेंगे। ही इज नॉट वर्किंग फॉर अस, सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव है, हमने क्वेश्चन टैग लगाया इज ही। रोहन हैज नॉट ऑलवेज हेल्प मी, हैज ही, हमारा सेंटेंस नेगेटिव था, हमने किस तरह के क्वेश्चन टैग का यूज किया? पॉजिटिव क्वेश्चन टैग का यूज किया। तो दोनों समझ में आया। हाउ टू यूज क्वेश्चन टैग में समझ में आया कि अगर स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, और अगर सेंटेंस ही हमारा पॉजिटिव है तो उसमें नेगेटिव क्वेश्चन टैग का यूज करेंगे। मतलब अपोजिट, सिंपल बात है। पॉजिटिव तो नेगेटिव लगा दो क्वेश्चन टैग, एक सेकेंड, नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगा दो, और सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगा दीजिए, बस शॉर्ट में। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नो, क्या हमें जानना है कि द ऑक्सिलरी दैट इज टू बी यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन टैग मस्ट बी इन द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। यानी जिस भी ऑक्सिलरी का प्रयोग आप क्वेश्चन टैग के फॉर्मेशन में करने वाले हैं वो हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होगा। जैसे हमने लिखा डू नोट, तो इसका यूज हम क्वेश्चन टैग में नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हमें इसके कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को याद करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। अगर नहीं याद है तो पूरा लिस्ट है, वो पूरा लिस्ट में पढ़ूंगा नहीं, बल्कि आपको स्क्रीन पे दिखेगा, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए। जैसे डिड प्लस नोट डिडंट बनता है, आर प्लस नोट आंट बनता है, हैज प्लस नोट हैजंट बनता है, इज प्लस नोट इजंट बनता है, डज प्लस नोट डजंट बनता है। इसी तरीके से हैव प्लस नॉट है, विल प्लस नॉट है, तो कुछ कुछ स्टार लगा करके याद भी कर सकते हैं। इसको विलंट मत कर दीजिएगा, ठीक है? कि हर जगह देख रहे हैं कि हैव है तो हैवंट हो गया, वॉज है तो वॉजंट हो गया, तो विल नोट करके विलंट मत कर दीजिएगा, दैट इज वांट। ठीक है? वो वांट अलग होता है शब्द, ये वांट है और ये वांट है। ठीक है? मे प्लस नॉट मेंट हो जाएगा, कांट प्लस कैन प्लस नॉट कांट हो जाएगा। तो ये सारी है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप सारा कुछ देख रहे हैं, शुड प्लस नॉट शुडंट हो जाएगा, वुड प्लस नॉट वुडंट हो जाएगा। यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। जब मैं एक्सेप्शन लिखता हूँ तो मैं ये सोचता भी हूँ कि मैं हमेशा कहते रहता हूँ कि देखो मैं एक्सेप्शन नहीं पढ़ाता हूँ, यहाँ पर भी बुक्स में रहता है तो बच्चों को जल्दी समझ में आता है एक्सेप्शन लिख देने से, इसलिए मैंने लिखा है कि एम आई नोट। अगर इसको लिखना हो, ध्यान रखेंगे एम आई नोट को, तो आप एमंट आई नहीं लिख सकते। ध्यान रखेंगे कि इंग्लिश में ऐसा कोई शब्द एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ही इसको एग्जिस्टेंस इसका नहीं देता है कि कोई एग्जिस्टेंस है अमंट शब्द का, तो हम इसका यूज भी नहीं करते। इंस्टेड हम अरंट आई का यूज करेंगे। ठीक है? तो कहीं भी आपको अमंट, देखो एम आई होता है, इस बात का ध्यान रखना, एम आई होता है, एमंट आई नहीं होता है, ये गलत है। तो कभी भी आपको अगर एमंट आई लिखने की जरूरत हो तो आप उसके जगह पर क्या लिखेंगे? अरंट आई। तो यहाँ पर एक छोटी मोटी क्विज वाली बात हो जाती है, किसी से पूछ सकते हो कि आई के साथ आर लगता है क्या, तो जवाब आएगा नहीं, आप बता देना उसको कि सर आता तो है भाई, देखो थोड़ा सा। चलिए बात करेंगे, सब्जेक्ट ऑफ अ टैग कैन नेवर बी अ नाउन। अगर हम क्वेश्चन टैग की बात कर रहे हैं तो उसका सब्जेक्ट, चूंकि हम जब एक स्टेटमेंट होता है, ठीक है, हम बाद में जा रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब आ रहा है और इधर भी एक सब्जेक्ट आता है और फिर क्वेश्चन मार्क, तो ये जो सब्जेक्ट है ना, ये कभी भी नाउन नहीं हो सकता है। इस बात का ध्यान रखेंगे, इट कैन नेवर बी अ नाउन। ठीक है? ये नाउन नहीं होगा। अगर नाउन नहीं होगा तो ध्यान रखेंगे, इट इज ऑलवेज अ प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू सेंस, अकॉर्डिंग टू यूजेस, अकॉर्डिंग टू नाउन,
हम एक प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे, नाउन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे देखेंगे राम इज प्लेइंग क्रिकेट। अब राम को हम यहाँ पर नहीं लिख सकते कि इजंट राम, गलत हो जाता। हमने क्या लिखा, राम के लिए ही। मीरा हैज नॉट ईटन, हैज शी, तो हमने मीरा के लिए क्या लगाया, शी लगाया। तो ये पॉइंट समझ में आया कि क्वेश्चन टैग में जो सब्जेक्ट होगा ये कभी नाउन आपका नहीं हो सकता है। इफ देयर इज नो ऑक्सिलरी इन दी स्टेटमेंट। अब कभी कभी होता क्या है कि आपके पास दो टेंसेज हैं, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल, जिसमें पॉजिटिव सेंटेंस में कोई ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता है। उस केस में आप क्या करोगे, तो उस केस में याद रखना है कि डू डज डिड इज यूज्ड इन द टैग अकॉर्डिंग टू द टेंस। हमें क्या करना है कि भैया अगर मेन स्टेटमेंट में कोई ऑक्सिलरी नहीं लिखा है तो ऐसा नहीं करना कि भैया ये जो मेन वर्ब है इसी को इधर लेके चले जाना, जी नहीं, गलत हो जाएगा। ऐसा मत बना देना कि प्लेज ही, गलत हो जाएगा। जब भी आएगा इधर तो ऑक्सिलरी वर्ब आएगा। तो हमें पता है, इतना तो हम बेसिक चीजें जानते हैं बाबू, कि डू डज का इस्तेमाल प्रेजेंट सिंपल टेंस में करते हैं और डिड का यूज पास्ट सिंपल टेंस में करते हैं। ठीक है, तो जब आपको दिखे कि इधर कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो हम इधर डू डज या डिड टेंस के अकॉर्डिंग यूज कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही प्लेज क्रिकेट इन द नाइट, हमने लिखा है डजंट ही। हमने क्या लिखा, डजंट ही, यानी प्लेस के लिए हमने डज लगाया, चूंकि सेंटेंस पॉजिटिव है हमने एनटी लगाया है, और ही के लिए हमने ही लगाया है। शी वेंट देयर टू सी द डॉक्टर। अब अगेन हम यहाँ पर शी को सी लिखेंगे, V2 है तो V2 के साथ हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब डिड। अब देख लेंगे कि डिडंट होना चाहिए या डिड होना चाहिए। सेंटेंस नेगेटिव होगा तो डिड आ जाता, सेंटेंस पॉजिटिव है तो हमको डिडंट लिखना पड़ा। पॉइंट क्लियर। चलिए नेक्स्ट हमारा ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इस चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे कि हमारे मन में कभी कभी क्या होता है कि ना नो और नॉट, इससे हम आगे निकलते ही नहीं नेगेटिव सेंटेंस के लिए। एक बच्चों वाली बात हो जाती है कि हम नेगेटिव का मतलब नो और नॉट मानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ऐसे स्टेटमेंट आपको मिलेंगे जिसमें नो और नॉट नहीं रहेगा लेकिन सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। अब जब नेगेटिव हो जाएगा तो उसके साथ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगाना पड़ेगा। लेकिन हमको जानना है कि कौन कौन से शब्द हैं जो दिखने में तो अपने आप को पॉजिटिव दिखाते हैं लेकिन वो अपने आप में क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। जरा देखेंगे, बेयरली, हार्डली, चलो नो को हम हटा देते क्योंकि नो तो हमें पता है। नीदर, नन, नोबडी, नो वन, नथिंग, seldom, scarcely, rarely, little, few। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि अपने आप में दिखते नहीं है नेगेटिव लेकिन मीनिंग उसका नेगेटिव है, और इस तरह के केस के साथ आपको कैसा क्वेश्चन टैग लगाना है, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। इसके झांसे में मत आइएगा, दिख नहीं रहा है नोट जैसा लेकिन आपको ध्यान रखना कि भैया ये है, इसका अर्थ नेगेटिव है, इसके साथ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग आएगा। देखिए जरा एग्जांपल्स, शी हैड नथिंग टू रीड। देखने सुनने में नहीं ऐसे डायरेक्ट हमको प्रतीत होता है कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। सिंस नथिंग लगा है हमें क्वेश्चन टैग पॉजिटिव चाहिए। ही सेल्डम कम्स हियर, वह यहाँ ना के बराबर आता है, तो अगेन सेल्डम से सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो गया, इसलिए हमने यहाँ पर पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगाया। तो आई होप ये पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ कि कहां कहां पर इंपॉर्टेंट वैल्यू आपको याद रखने, बिल्कुल बेसिक चीजें क्वेश्चन टैग का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्लास में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट का पता लगाना, कि क्वेश्चन टैग में किस तरीके से हम सब्जेक्ट का पता लगाएंगे, और ये सारी क्लासेस हम नेक्स्ट वीडियो में जब भी हम करेंगे। क्योंकि लाइव सेशन होता है तो बीच में थोड़ा सा गैप हो सकता है, बट कोशिश करूंगा कि जल्दी आपके सामने ये क्वेश्चन टैग को मैं कंप्लीट करूं। चलिए जी, तो जाते जाते ये सारा काम आप लोग जरूर करेंगे और मिलते हैं हम आपसे नए वीडियो में। तब तक जाते जाते जय हिंद, जय भारत।